आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज क्लैड एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बिकॉज वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्लैड एलिजिबिलिटी, इट्स सिलेबस, द कॉलेजेस कमिंग अंडर क्लैड, द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजीज टू क्रैक द क्लैड एग्जामिनेशन दिस ईयर। सबसे पहले हम लोग क्लैड को एकदम बेसिक से समझते हैं। क्लैड इज योर कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है हमारा कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज। थ्रू दिस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन इन योर यूजी कोर्स एज वेल एज योर पीजी कोर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट यूजी कोर्स इज योर 5-year इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, जिसके थ्रू आपका बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी जैसे कोर्सेज के अंदर एडमिशन होता है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंदर एलएलएम जो है आपके 1-year प्रोग्राम है। मूविंग ऑन टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पे कोई भी अपर एज लिमिट आप लोगों को नहीं दी गई है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है क्लास 12 पास होना जरूरी है विद ए मिनिमम 45% मार्क एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स होने जरूरी है। बिफोर डिस्कसिंग ऑन टॉप एनएलयूज ऑफ क्लैड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि एनएलयू दिल्ली जो है वो इस लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि एनएलयू दिल्ली अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है एलेट एग्जामिनेशन। बट मेजॉरिटी ऑफ लॉ कॉलेजेस आपका क्लैड का स्कोर ही कंसीडर करते चलते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टॉप एनएलयूज ऑफ क्लैड वी आर सेइंग दैट वी हैव एनएलयू बेंगलुरु, वी हैव हैदराबाद, we have Calcutta, we have Jodhpur, we have Bhopal and like that we have many other NLUs। चलो जी फटाफट हम लोग क्लैड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लैड का एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड में होगा, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होता है एंड दिसंबर के फर्स्ट वीक में संडे को एग्जामिनेशन ये होता है। इस पूरे एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा एंड मार्किंग स्कीम के अंदर एक क्वेश्चन करेक्ट होने के 1 मार्क्स मिलता है एंड नेगेटिव क्वेश्चन होने पे, गलत होने पे 0.25 आपका माइनस हो जाता है। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं क्लैट एग्जामिनेशन में, तब आपके 20% क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन से आ रहे हैं, 25% क्वेश्चन हमारे जीके करंट अफेयर्स एंड 25% क्वेश्चन हमारे लीगल रीजनिंग सेक्शन से अप्रोक्सीमेट आते हैं एंड 20% क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं, जिसको हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं एंड 10% क्वेश्चन हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन से आते हैं। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन सेक्शन को 1 by 1 डिटेल में। हेलो बच्चों, जस्ट ए क्विक रिमाइंडर, क्लैट 2026 के बैचेस हैव बीन स्टार्टेड एंड वी हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट लाइक यू टू अचीव रैंक लाइक ऑल इंडिया रैंक 8 फॉर पास्ट many years. So you can find the admission link in the description. Let's continue with the video. Now let's discuss about English language in detail. English language section के अंदर आपके पास 4 to 6 पैसेजेस आने की संभावना होती है एंड हर एक पैसेज में 450 वर्ड्स का कहना कि पैसेज रहेगा, जो कि पैसेजेस आपका फिक्शन बेस्ड, नॉन फिक्शन बेस्ड, एडिटोरियल बेस्ड कहना कि पैसेजेस हो सकते हैं। एंड जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं वहां पे आपकी कॉम्प्रीहेंशन की रीडिंग स्पीड, आपकी ग्रामर, आप कैसे पैसेजेस को इन्फर कर पा रहे हैं, उसमें से क्या निकाल पा रहे हैं, एज वेल एज एंटोनिम्स, सिंटोनिम्स, पैराफ्रेजिंग जैसे क्वेश्चन आपसे कहना कि पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं जीके करंट अफेयर सेक्शन की। ये सबसे वास्ट एरिया है। एग्जामिनर जब यहां से क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके करंट इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे एरियाज को टच करता है। इस एरिया को थोड़ा आपको मैं डिटेल में समझा देता हूं, डिस्कस कर देता हूं कि इस एरिया को कहीं ना कहीं पढ़ना कैसे है। नो, अंडरस्टैंड वन थिंग, पैटर्न आपका पैराग्राफ बेस्ड ही है, मगर आपको काफी रीडिंग्स की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको इस पॉइंट पे ये समझा रहा हूं करंट अफेयर्स और जीके को जोड़ते हुए कैसे चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी वोकैबुलरी, आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, आपकी जीके, करंट अफेयर, सब चीजें इनहेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको यह बता रहा हूं आपको करंट अफेयर्स को जीके से जोड़ना कैसे है। बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया था। फाइनेंस कमीशन एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आती है।
इट मींस यू कैन से दैट हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 280 मींस हमारे इंडियन पॉलिटी से लिंक हो गया। एंड जब हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस कमीशन में हमारे मेंबर कौन से हैं, उनका रोल क्या है, आपको पता होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन पॉलिटी का जीके का पार्ट बन रहा है। एंड करंट अफेयर्स में उसके मेंबर्स लिंक हो गए, एज वेल एज हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करना चाहिए कि हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे, कौन सी ईयर में अपॉइंट हुई, उसके चेयरमैन कौन से थे। तो इट मींस आपको करंट अफेयर्स को ऐसे जीके से लिंक करते चलना है सो दैट चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी रहे। तो चलो अब हम लोग मूव करते हैं लीगल रीजनिंग की तरफ। जब हम लोग लीगल रीजनिंग की बात कर रहे हैं 25% पेपर जो है इसी एरिया से आपका आ रहा है एंड 4 to 6 जो पैसेजेस हैं इसी एरिया से आएंगे। इस एरिया में एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन बेस्ड पैसेजेस दे रहा है, जिसमें एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने जाता है कि आप पैसेजेस को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं एंड उस सिचुएशन में आप लोग क्या एनालाइज कर पा रहे हो एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जहां पे वो एग्जामिनर ये देखे जाता है कि आप सेम चीज में कैसे सिमिलैरिटीज ढूंढते हो एंड कैसे आप कंक्लूड कर पाते हो किसी चीजों को, क्योंकि एग्जामिनर यहां पे क्वेश्चन देता है व्हाट यू आर कंक्लूडिंग फ्रॉम दीज पैसेजेस। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको यहां पे आने की संभावना है। चलो अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। यहां पे एग्जामिनर आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं नहीं देगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा। यहां पे एग्जामिनर आपकी लॉजिकल रीजनिंग को देखना चाह रहा है, मतलब कितना क्रिटिकली आप चीजों को देख पाते हो, समझ पाते हो। इन सब चीजों को एग्जामिनर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे आइडेंटिफाई कराएगा। यहाँ पे एग्जामिनर जो आपको पैसेजेस देंगे कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट बेस आपको पैसेजेस देंगे। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये एनालाइज करवाना चाहेगा कि आप उस आर्ग्यूमेंट को कहीं ना कहीं ढंग से एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इवन एग्जामिनर ये भी देखना चाहेगा कि आर्ग्यूमेंट के पीछे की वैलिडिटी को, आप वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड वहीं से एग्जामिनर आपसे ये भी देखना चाहेगा कि इस इंफॉर्मेशन के पीछे का बेसिकली लॉजिक क्या है, क्या आप उसको ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। एग्जामिनर जब आपको एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहा है कि आप उस एग्जाम्पशन के पीछे की लॉजिक क्या है, क्या उसको चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देता है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ। इस एरिया से बहुत सारे बच्चे भागते हैं, और तो भागना नहीं है, क्योंकि ये वो एरिया है जो आपका टर्म कार्ड की तरह रोल प्ले करता है। ऑल दो इस एरिया में से आपके 10% क्वेश्चन आते हैं, इट मीन यू कैन से 2 से 3 पैसेजेस आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे वो गलती करते हैं। बच्चों इस एरिया को छोड़ना नहीं है। इस एरिया में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, और वो करने के बाद आपका स्कोर और रैंकिंग एकदम बढ़ जाएंगी। तो बच्चों इस एरिया में आता क्या है, इस एरिया में आपसे क्वांट से लिंक, अलजेब्रा से लिंक, रेशियो प्रोपोर्शन से लिंक क्वेश्चन आते हैं। इट मींस आपका जो क्लास 10 तक का जो सिलेबस होता है मैथ्स का, उससे एरिया बेस्ड आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस एरिया को छोड़ना नहीं है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। डरोगे तो पेपर रह जाएगा। तो बच्चों हम लोग फटाफट कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लेते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले बेटे मेरी एडवाइस यही है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके लिए ट्रम्प कार्ड का रोल प्ले करेगा। जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। रीडिंग स्पीड आपके पेपर में भी चाहिए। आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैबुलरी एनहांस होगी, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी, आप डिफरेंट सिचुएशन को समझ पाओगे। तो इट मीन सबसे पहले आपको इनहेंस करना है रीडिंग स्किल्स। सेकंड मेरी बात आपको यही रहेगा कि आपको जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, इनको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन को क्लियर करने को लेके। एंड हम लोग कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, क्या क्या एरिया आपको कवर करना है, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर आप डिफरेंट एरियाज को टच करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर पेपर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है डाउनलोड सेक्शन में, जिसको आप फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपकी प्रिपरेशन का बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई विल बी हेल्पिंग यू इन योर क्लैट प्रिपरेशन 2026 and with the help of this channel we will be providing you regular updates,
वीडियो लेक्चर, तो मेरी आपको एडवाइस है इस चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू एनी टाइम। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस टू ऑल।